ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको इसको समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है। फॉर वॉट वैल्यू पी, पी के किस मान के लिए 4 - p x² प्लस 2p प्लस 4x प्लस 8p प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब अपनों को क्या बताना है, पी की एक वैल्यू बतानी है ताकि ये जो इक्वेशन है ना, ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो पी की कौन सी वैल्यू है ऐसी ताकि ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले लिख रहा हूँ मैं 4 - p का होल स्क्वायर। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है तो यहाँ देखना 4 - p, ये ब्रैकेट क्लोज, x² प्लस 2p प्लस 4, ये x प्लस 8p प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ध्यान रखना, यदि आपको परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है तो हमेशा एक पॉइंट नोटिस करना, ये ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखने वाली है। जब भी आपको परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो उसका जो डी है, उस क्वाड्रेटिक का जो डी है वो क्या होगा, डी इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, जब भी आपको कोई इक्वेशन दी हुई हो और उसके बारे में बोला हुआ है कि ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डी क्या होगा, 0 होगा। अब डी क्या होता है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। और इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ये डी का फॉर्मूला होता है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। देखो वापस समझा रहा हूँ मैं, जब भी आपको एक परफेक्ट स्क्वायर बोला गया है ना किसी भी इक्वेशन के बारे में, तो ध्यान रखना उसका डी क्या होगा, 0 होगा। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू क्या होता है, b² - 4ac। अब अपनों को दिया हुआ है डी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे इसको 0 कर दिया। अब देखो ये ए बी सी क्या होते हैं तो बता रहा हूँ। ए क्या होता है, तो ए होता है अपना कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x विथ साइन होता है। ध्यान रखना, विथ साइन, जो भी उसमें साइन है वो विथ साइन। और जो सी होता है वो होता है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट जो टर्म होती है वो। ठीक है, अब देखो ए बी सी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन है। अब देखो x² का कोफिशिएंट, तो इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है, 4 - p। तो a की वैल्यू हो जाएगी अपनी 4 - p। ठीक है, देखो 4 - p क्या है कि प्लस का साइन है, तो 4 बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बी की वैल्यू आप बताएंगे। तो बी की वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट क्या है, 2p प्लस 4। अब सी निकाल रहे हैं ना, तो देखो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, 8p प्लस 1, 8p प्लस 1। ठीक है, तो ये सारा आ गया अपने। तो अपनों ने ए की वैल्यू भी निकाल ली, बी की वैल्यू भी और सी की भी। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देना है। ठीक है, तो देखो पुट कर रहा हूँ मैं। तो b², तो b की वैल्यू है 2p प्लस 4, इसका होल स्क्वायर कर दिया मैंने, -4। ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू है 4 - p। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 8p प्लस 1 और इक्वल्स टू 0। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब देखो ध्यान रखना, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, a है तो a² हो जाएगा, b है तो b² और 2ab, ऐसे इसको सोल्व करेंगे। देखो यहाँ a था तो a² हो गया, यहाँ 2p है तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, 2p का स्क्वायर। तो 2p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो देखो 2p का स्क्वायर, तो ये होता है 2p इंटू 2p। तो 2 को 2 से किया तो 4 और p को p से किया तो p²। तो यहाँ आ जाएगा 4p² है ना। ऐसे ही 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 प्लस 2 इंटू ab, तो ये हो जाएगा 2p और ये 4। देखो यहाँ पे 2ab, तो ये 2 तो ऐसे ही कांस्टेंट और ये a और b, तो ab ऐसे ही 2 तो कांस्टेंट और ये a की वैल्यू होगी और ये b की वैल्यू होगी। ठीक है, अब देखो इधर 4 को इस 4 से करूँगा तो अब देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों को बेसिकली हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो कर रहे हैं। देखो 4 को इस 4 से किया तो 16 हो जाएगा। ये माइनस, अभी इस माइनस को मैंने है ना अंदर ही है, अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, सोल्व करने के बाद मल्टीप्लाई कर लूँगा ना। तो 4 को 4 से करेंगे तो 16 हो जाएगा, 4 को p से करेंगे तो ये -4p हो जाएगा ना।
और इधर है 8p प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है ना। अब देखो आगे थोड़ा सा और सोल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 4p² प्लस 16 प्लस, अब देखो 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 जा 8 और 8 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 2 जा 16 और ये p ऐसा कैसे, तो ये p ये माइनस। अब देखो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये माइनस से बाद में लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये थोड़ा सा बड़ा वाला ब्रैकेट बना रहा हूँ। अब सबसे पहले देखना इस 16 को मैं इस पूरे से मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखो 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 16 8 जा तो नहीं आता, तो ऐसे कर लेंगे 8 6 जा 48 का 8 4 और 8 8 1 जा 8 8 और 4 कितने हो जाएंगे अपने 12 हो जाएंगे, तो ये 128 आ जाएगा। तो 128, तो सबसे पहले 16 को मैं इस पूरे से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 16 को 8p से किया तो 128p प्लस 16 को 1 से किया तो 16 1 जा 16 है ना। फिर -4p से इस पूरे को करूँगा ना, तो माइनस का साइन -4p को 8p से करूँगा, तो देखो इधर देखो ये -4p और इसको मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई 8p से, तो देखो 4 8 जा 32, ये माइनस का साइन तो माइनस p को p से करूँगा तो p², तो ये आ जाएगा अपना -32p²। अब देखो 4p किससे 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4p माइनस का है तो ये माइनस ये इस प्लस से होगा तो माइनस, और 4p को 1 से करूँगा तो 4p का 4p और इक्वल्स टू इधर 0। अब देखो ये 4p² प्लस 16p, अब देखो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे है ना, तो माइनस इस देखो 128p के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस का, ये माइनस इस प्लस से होगा तो ये -128p, ठीक है। ये माइनस इस प्लस से होगा तो -16, ये माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 32p², ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 4p इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं अपन, तो देखो आगे सोल्व करते हैं इसको। ये 16 प्लस के हैं और ये 16 माइनस के हैं, तो 16 में से 16 माइनस करेंगे तो देखो ये प्लस का है ये माइनस का, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखो ये 4p ये 16p दोनों किसके हैं प्लस के, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 4p और 16p 20p, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 4p² ऐसा कैसे, ये 32p² प्लस का है तो दोनों प्लस के हैं तो p²। अब देखो ये प्लस 16p ये 4p प्लस का है 4p और ये 128p माइनस का है तो 128p इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो 4p² और 32p² कितने हो जाएंगे 36p², ठीक है, प्लस 16p और 4p कितने हो जाएंगे तो 20p और ये -128p इक्वल्स टू 0। अब देखो ये तो है प्लस का और ये है माइनस का, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो इधर देखना 36p², अब देखो ये 128p है और ये 20p है, पर बड़ा नंबर कौन सा है तो ये है। अब इसके आगे साइन किसका है माइनस का, तो बड़ा नंबर जो होता है ना उसके आगे जो साइन होता है वो साइन आ जाता है, तो 1 माइनस का आ गया। अब 128p में से अपन को 20p माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 108p इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे p है यहाँ पे भी p है ना, और ये 36 है। अब देखो थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ इस माइनस को मैं इधर भेज रहा हूँ, इस वाले नंबर को मैं इधर भेज रहा हूँ ना, तो देखो क्या होगा 36p² इक्वल्स टू हो जाएगा अपना 108p है ना। अब यहाँ से देखना, देखो यहाँ से दो तरीके से बता दूंगा मैं आपको है ना। एक तो है कि इसको मत भेजो ऐसा कैसे रख लो, देखो 36p² माइनस 108p इक्वल्स टू 0। अब इसमें से कॉमन ले लो, तो इसमें से ऐसा करते हैं ये ले, एक तो p दोनों में आ रहा है तो p कॉमन ले लेते हैं, एक 9 कॉमन आ रहा है इसमें, 9 1 जा 9 9 2 जा 18 है ना, तो देखो 9p मैंने कॉमन ले लिया तो 9 4 जा 36 4p तो यहाँ बच जाएगा। देखो 9 4 जा 36 को क्या लिख सकते हैं अपन 9 × 4, तो 9 कॉमन आ जाएगा तो 4 बचेगा और p² है यहाँ पे, सो एक p बाहर निकालिए तो एक p बच गया, ये माइनस। अब देखो इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो देखो इसको अपन लिख सकते हैं 9 1 जा 9 9 2 जा 18 × 9, देखो 12 9 जा कितना होता है 108 होता है ना, तो यहाँ से 9 कॉमन ले लिया तो कितना बचे अंदर क्या बचा 12, तो ये 12 और इक्वल्स टू 0,
तो देखो जब दो ये नंबर और ये नंबर इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा तो दोनों को ज़ीरो के इक्वल कर देते हैं, है ना, ऐसा होता है। तो 9p इक्वल्स टू ज़ीरो और 4p माइनस 12 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो, क्योंकि ये 9 इस ज़ीरो के डिवाइड में चला जाएगा। तो ज़ीरो से 9 को डिवाइड करेंगे, मतलब 0 से 9 को डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो वैल्यू आ जाएगी। तो p की वैल्यू आएगी अपनी ज़ीरो। ठीक है, अब देखो इससे निकालेंगे p की वैल्यू। तो देखो समझो इसको, ये 12 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 4p इक्वल्स टू आ जाएगा 12। अब अपन को तो p की वैल्यू निकालनी है, तो 4 क्या है, मल्टीप्लाई में, तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो p इक्वल्स टू हो जाएगा 12/4। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो p की वैल्यू होगी यहाँ पर से 3। तो p की एक वैल्यू तो 0 आएगी और एक आएगी 3। तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर यहाँ से आप देखो ये इसको कैसे लिख सकते हैं, 36, है ना। देखो ये तरीका भी सही है ना, ये तो एकदम बेस्ट है ना, इससे कर सकते हो आप, अच्छा है। तो यहाँ से p की वैल्यू 0 और 3 आएगी, तो ये दोनों वैल्यू आएगी। तो आप लोगों को p की वैल्यू बतानी थी, 0 और 3 है। अब देखो यहाँ से बता रहा हूँ, अब देखो पी स्क्वायर को p इंटू पी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 108। और ये p, अब एक p से एक p कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आया 36, p इक्वल्स टू 108। अब p इक्वल्स टू हो जाएगा 108, और ये 36 अब कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। अब इसको डिवाइड कर लो, तो 36 का टेबल कितने टाइम बोलेंगे, 3 टाइम, तो 108 आ जाएगा। देखो 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो 3 6 या 18 के 8, 1 हासिल का आ जाएगा, 3 3 या 9 और 1 10, 108 आ गया ना। तो 3 टाइम, तो p की वैल्यू क्या आएगी 3। और एक p से p कट कर दिया था, तो कब कट होता है वो, जब ज़ीरो वैल्यू होती है, तब p की ज़ीरो वैल्यू होगी तब कट होता है वो, ठीक है। तो ये आएगी अपना, तो p की वैल्यू एक तो 3 आएगी और एक 0 आएगी। तो ये वाला बेस्ट है, इससे करो आप। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही, अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।